हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 6 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, 4 रेगुलर हेक्सागन आर ड्रोन सो एज टू फॉर्म द डिज़ाइन एज अ शो इन द फिगर। 4 रेगुलर हेक्सागन है, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं। इनको इस तरीके से ज्वाइन करके एक डिज़ाइन बनाया गया है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द डिज़ाइन इज़ 28 सेंटीमीटर। इसका जो पैरामीटर है ना, वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। तो इनकी एक साइड कितनी होगी। देखो, पैरामीटर का मतलब होता है कि जो इसकी आउटलाइन है ना, ये इस आउटलाइन का सम कहलाता है। ठीक, जिसको मैं थोड़ा आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। सिर्फ इसी आउटलाइन का सम ही क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। इसकी अंदर वाली साइड जितनी सेंटीमीटर की हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आउटलाइन से मतलब है। अब ये रेगुलर हेक्सागन है, तो सबकी साइडें भी इक्वल होंगी। अगर मान लेते हैं हम ये x है, तो ये भी कितनी होगी, x, ये भी x, 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 x। तो यहाँ मैंने x x लिख लिया। ठीक, x x x x। इन सभी जितने मैंने x x यहाँ पे बनाए हैं, इन सभी का जो सम है वो कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करनी पड़ेगी x की वैल्यू। तो यहाँ मैंने मान लिया, लेट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसकी साइड को मैंने x मान लिया। पैरीमीटर दे रखा है, पैरीमीटर ऑफ फिगर, वो मैं दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और पैरीमीटर का मतलब होता है जितने भी साइड हैं सभी का सम कर दो। अब सारी सेम ही है, तो सम करने की बजाय सीधा इनको काउंट कर लेते कितनी है। देखो, मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 14 इंटू साइड। इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि सारी साइडें बराबर ही हैं। 14 साइड कितनी दे रखी है हमें, एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 28 में 14 का डिवाइड देंगे, 14 टू ज़ा 28। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो साइड होगी ना रेगुलर हेक्सागन की, वो 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ लिख देते हैं, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज़ 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बोला है, पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 50 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइडें तो इक्वल रहेंगी एंड तीसरी साइड डिफरेंट होंगी। दो साइडें मान लो ये दोनों इक्वल होंगी। बोला, इफ़ वन ऑफ द टू इक्वल साइड इज़ 18 सेंटीमीटर। यानी इसमें से एक इक्वल साइड जो है वो 18 है। अगर ये 18 है तो ये भी 18 ही होगी, क्योंकि इक्वल है। एंड थर्ड साइड हमें मालूम नहीं है, थर्ड को हमने x मान लिया। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इक्वल साइड्स वो हमारी 18 सेंटीमीटर। हमने मान लिया लेट थर्ड साइड, थर्ड साइड उसे मान लिया 1 सेंटीमीटर। और हमें दे दिया इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो दे रखा 50 सेंटीमीटर। बेसिकली पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है इसकी आउटलाइन का सम, यानी AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू होता है 50 सेंटीमीटर। अब AB दे रखा 18, BCX ये 18 इज इक्वल टू 50। 18 प्लस 18 36 प्लस x इज इक्वल टू 50। प्लस का 36 दूसरी तरफ जाएगा, किसको आ जाएगा, माइनस का। माइनस किया तो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो हमारी जो थर्ड साइड होगी एक्चुअल में वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना है। पैरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब ब्रेथ पता नहीं कितनी है, मालूम नहीं है। ब्रेथ को हमने x मान लिया। क्यों माना, लेंथ को क्यों नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन में रिलेशन जो है ना वो लेंथ का ब्रेथ से है। तो पहले स्टेप 1 यानी कि लेंथ को ब्रेथ को माना जाएगा। इसका रिलेशन है लेंथ के साथ,
जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना है। अगर ये 1x है तो लेंथ कितनी होगी 3x। क्वेश्चन में खुद बोला है 3 टाइम्स है, ठीक है। फिर इसका पैरामीटर दे दिया। उससे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। लेट ब्रेथ कितनी है x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसका 3 गुना यानी कि 3x। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है पैरीमीटर 40 सेंटीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है 40। तो लेंथ हमें कितनी दे दी यहाँ क्वेश्चन में 3x, ब्रेथ दे दी x 40। तो 3x और 1x कितना हुआ 4x। दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8x। मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, 8 में इसका भाग दें कितना आएगा 5। ये तो हमारी x की वैल्यू आई है, यानी कि जो हमारी विड्थ है, विड्थ चाहे इसको विड्थ समझ लो चाहे ब्रेथ समझ लो, एक ही बात है। x माना था जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। लेंथ जो इसकी 3 गुना है, तो 5 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बोला देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर लोन 10 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। जैसे कि आपको एक घर है, इसके सामने एक लोन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर बेसिस पे ये वाला जो बना हुआ है 10 मीटर लंबा है, यानी कि ये जो लंबाई है ये 10 मीटर दे रखी है। एंड चौड़ाई ये वाली ये कितनी है 4 मीटर। ये भी कितनी होगी 4 मीटर ही होगी। आगे बोला है इन फ्रंट ऑफ मीना हाउस सीज फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ फेंस्ड अलॉन्ग द 2 स्मॉलर साइड एंड 1 ऑफ द लॉन्गर साइड लिविंग द गैप ऑफ 1 मीटर ऑफ द एंट्रेंस। इसके चारों तरफ हमें क्या लगानी है तार लगानी है इस तरीके से, जो 3 साइड नज़र आ रही है आपको। बट यहाँ पर 1 मीटर का जो एंट्रेंस गैप है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला है ऐसा। ये जो गैप है इतना सा, ये कितने का 1 मीटर का है ये वाला गैप। बोला फॉर द एंट्रेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग, तो बताओ इसकी फेंसिंग की लेंथ क्या होगी। तो बेसिकली हमें जो वायरिंग लगानी है वो यहाँ लगेगी, 1 मीटर गैप छोड़ना ये, और यहाँ पे लगेगी। चाहो तो आप नाम दे दो ए बी, इसको नाम दीजिए सी डी ई एफ। तो देखो पहले हम क्या करेंगे ए बी प्लस बी से लेके ई तक लिखेंगे, जिसमें सी डी को माइनस कर देंगे और ई एफ, तो हमें लेंथ ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, हमारे पास है रेक्टेंगुलर लोन, रेक्टेंगुलर लोन जिसकी लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। और हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ फेंसिंग, यानी कि इसमें कितनी बाड़ लगेगी कितनी तार लगेगी। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे ए बी को, फिर बी से लेके ई तक को ऐड करेंगे, लेकिन इसमें एंट्रेंस छोड़ना है जो कि सी डी है वो माइनस कर देंगे, एंड प्लस ई से लेके एफ तक इसको ऐड कर देंगे। ए बी 4 मीटर है, बी ई ये हमारा 10 मीटर दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। गैप दरवाजे कितने का छोड़ना है 1 मीटर का, माइनस कर दिया। ई एफ कितना है 4, माइनस किया 9, 9 और 4 13, 13 4 17, तो यानी कि हमें कुल मिला के 17 मीटर वायरिंग इस पर करनी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। द रीज़न गिवन इन द फॉलोइंग फिगर इज़ अ मेजर्ड बाय टेकिंग, यानी कि फिगर हमें यहाँ पे दे रखी है, वो बताया गया है कि जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है एज अ यूनिट, ठीक, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन। अगर इसका जो एरिया होगा वो एक यूनिट है, तो बताओ बाकी का जो रीज़न आपको नज़र आ रहा है इसका एरिया कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल काउंट कर लेते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल। तो काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 रेक्टेंगल है, लिख दिया। एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल या फिर वन फिगर कह सकते हैं, जैसे कि हमें बताया गया है इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर, एक बॉक्स का। टोटल हमारे पास 13 है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर जैसे कि हमें दिखाई गई है 13 फिगर है 13, एक का एरिया कितना है 1, तो 13 का एरिया कितना होगा
मल्टीप्लाई कर देंगे 13 यूनिट स्क्वायर, इस पूरी फिगर का एरिया हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं।